सभी को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मैं अपने समस्त गुरुजनों का वंदन करता हूं और अपने समस्त शिष्यों का अभिनंदन करता हूं। गुरुजनों का वंदन करना चाहिए क्योंकि उनसे जो कुछ प्राप्त किया उसी के कारण हम जीवन में आगे बढ़े। हमारा जीवन ही उसके कारण है। जो ज्ञान शरीर हमने उनसे पाया वही हमारा जीवन है, उसी में हमारा जीवन है। शिष्यों का अभिनंदन इसलिए करना चाहिए कि जो कुछ हमने अपने गुरुजनों से प्राप्त किया उसको हमसे फिर से पाकर के वो आगे ले जाते हैं, ज्ञान की परंपरा का संवर्धन करते हैं। तो यदि शिष्य ही नहीं होंगे तो गुरु ही कहां से रहेंगे। गुरु तभी गुरु होता है जब उसके पास शिष्य आए, अच्छे शिष्य निकलें उससे ज्ञानार्जन करके, नहीं तो गुरु का गौरव ही नहीं रहता। यदि वह अच्छे शिष्यों का निष्पादन नहीं करता तो गुरु का एक लक्षण हमारे यहाँ यह भी माना गया कि जो सुयोग्य शिष्यों का निष्पादन करे, जो सुयोग्य शिष्यों को जन्म दे, ऐसा गुरु हुआ करता है। हमारे आचार्यों ने, धर्मशास्त्र के आचार्यों ने गुरुओं की कई श्रेणियां बताई। मनु का इस संबंध में वचन प्रसिद्ध है। उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते। उपाध्यायात दशाचार्य, उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य होता है। वो आचार्याणाम शतम पिता, आचार्य से 100 गुना बड़ा पिता होता है। वो सहस्रम तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते, वो पिता से भी 1000 गुना बड़ी गुरु माता होती है। अपने गौरव से वह इन सब से कई गुना बड़ी हुआ करती है। 4 गुरु मनु महाराज ने मनुस्मृति में यहाँ पर गिनाए हैं। और भी कई श्रेणियां हमारे महर्षियों ने, ऋषियों ने, धर्मशास्त्र के विचारकों ने, धर्म चिंतकों ने बताई हैं गुरुओं की। लेकिन जो 4 कोटियां गुरुओं की यहाँ बताई हैं उनमें सबसे पहले उपाध्याय है। वो सबसे निचली सीढ़ी पर है। उपाध्याय उसको कहते हैं जो कि वृत्ति प्राप्त करते हुए अध्यापन करता है, वृत्ति जीविका का उपार्जन करता है अध्यापन के द्वारा, शिक्षण के द्वारा, ज्ञान के प्रचार के द्वारा। तो ज्ञान तो देता है शिष्यों को, लेकिन उसको वह अपनी वृत्ति का माध्यम भी बनाता है। उसको उपाध्याय कहा। अब जो बहुत सारे गुरु देखने को मिलते हैं वो तो ना उपाध्याय हैं और आचार्य को तो, उसकी कोटि को तो वो छू ही नहीं सकते किसी तरह, क्योंकि वो तनख्वाह ले रहे हैं और पढ़ाते नहीं हैं। ऐसे भी गुरु हमारे समय में मिलते हैं। और उल्टे तनख्वाह वहां से ले रहे हैं और घर पे ट्यूशन करके पढ़ा रहे हैं। तो वे तो समाज के शत्रु हैं, वे अध्यापक नहीं हैं, वे गुरु नहीं हैं। आप मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं और काम धंधे आप दूसरे कर रहे हैं, तो वे तो ना अच्छे अध्यापक कहे जा सकते हैं, ना गुरु कहे जा सकते हैं। हमारे समय में जो बहुत विकृतियां उत्पन्न हुई उसमें केवल अध्यापकों का ही दोष नहीं है। उनको 50 तरह के काम धंधे में ब्यूरोक्रेसी जोतती है। ब्यूरोक्रेसी को, अधिकारियों को सहन नहीं होता कि ज्ञान का तेज, ज्ञान की तेजस्विता का प्रसार हो, सच्चे ज्ञान का प्रसार हो। वो अंग्रेजों ने जो दिमाग में कीड़ा घुसा दिया है उसको ढो रहे हैं कि जितना तंग करोगे जनता को उतना ही अच्छा शासन चलेगा। यह मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। मैं कुलपति रहा। कुलपति तो सबसे बड़े गुरु को बनाते हैं जो 10 साल कम से कम प्रोफेसरी कर चुका हो, अच्छा गुरु हो। तो जब कुलपति हमारे समय में बनते थे उस समय तो योग्यताएं देख करके ही बनाते थे। लेकिन ये हमने देखा कि कुलपति को बुला लिया मंत्रालय में
और एक जॉइंट सेक्रेटरी उसको कहता है कि आप आ जाइए, मीटिंग है, वो उसके ऊपर हुक्म छोड़ सकता है। कई बार तो क्या ऐसे ऐसे कुलपति हमने देखे जो कि चपरासी की तरह खड़े हुए हैं वहां। ये हमने कद्र गुरुओं की, हमें कद्र करना नहीं आई, हमने समाज को गड्ढे में गिरा दिया। और विदेशों के उदाहरण हम दे दे करके बताते हैं कि देखो फलां देश में क्या होता है कि वहां का प्राइम मिनिस्टर भी प्राइमरी स्कूल का टीचर आ जाए तो उठ के खड़ा हो जाता है और उसको कुर्सी पर सबसे पहले बिठाता है। तो प्राइम मिनिस्टर तो करेंगे वैसा, क्योंकि उनको आगे फिर चुनाव में खड़ा होना है, उनको वोट चाहिए। और जिनको वोट नहीं चाहिए और जो चला रहे हैं देश को, जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनमें तो गुरूर भर के गए हैं साहब लोग, और वो तो देश को इसी तरह चलाएंगे। तो अध्यापक से जनगणना भी करवा लो, अध्यापक से कोरोना के समय क्या कितने पीड़ित हैं कितने नहीं है इसका हिसाब भी बनवा लो, वोटर्स लिस्ट भी उससे बनवा लो। सारे तरह के कामों में उसको स्कूल के टीचर को जोत दो कि वो ठीक से पढ़ा ना पाए, और भी अगर ठीक से पढ़ाने की कोशिश करे तो उससे हिसाब मांगो कि आज कितने पीरियड कितना क्या लिया, हिसाब लिख करके दो, तो उसी में उसका समय गुजरता है। हमने स्कूलों की ये हालत की, हमने कॉलेजों की ये हालत की, ये किसने की? इस पर बात होनी चाहिए, हमारे बुद्धिजीवियों को बात करनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि ज्ञान की परंपराएं आगे बढ़े, भारत जगत गुरु बने। खूब जगत गुरु का घोष करते आप रहते हैं, सचमुच में तो नहीं जगत गुरु बन पा रहा है, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारे विश्वविद्यालयों की गणना नहीं होती। विश्व की सबसे अच्छी ज्ञान की संस्थाओं में हमारे देश की संस्थाओं की गणना कई बार नहीं की जाती, अपवाद स्वरूप कभी की जाती है। तो हमने देखा अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हम रहे, वहाँ 10-10 नोबेल लॉरिएट्स वहाँ प्रोफेसर बना करके उन्होंने रखे हैं। वो बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति भी सामने से निकल जाए तो सिर उठा के नहीं देखते, कोई परवाह उनको नहीं, और उनका सम्मान उस तरह से किया जाता है। वो सम्मान करना हम भूल गए और हमने बहुत सस्ता बना दिया शिक्षा को। तो ये 4 कोटियां मनु ने बताई हैं। उसमें उपाध्याय तो जीविकोपार्जन तो करता है लेकिन ज्ञान भी देता है। जैसे द्रोणाचार्य उपाध्याय थे, अयोध्या में पांडवों के उपाध्याय थे, तो वो वृत्ति के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन केवल वृत्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, ज्ञान भी प्रदान कर रहे हैं, उपदेश भी दे रहे हैं, सच्चे मन से दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने इस सीमा तक अपने शिष्यों का उपकार किया कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बनाने का उन्होंने प्रण कर लिया, तो उसके पीछे उन्होंने एकलव्य का अंगूठा तक कटवा दिया। तो उनकी वृत्ति उससे ले रहे थे तो उससे कैसे मुकर सकते थे। लेकिन जिनको शिष्य बनाया वृत्ति के लिए, उनके लिए पूरी तरह से ज्ञान के दरवाजे खोल करके रखे तो उपाध्याय होता है। अब तो उपाध्याय सरनेम रह गया, आचार्य उससे ऊपर का है वह भी सरनेम रह गया, बन करके रह गया। तो ये तो कलंक है कि लोग उपाध्याय अपने नाम के आगे लिखते हैं, उपाध्याय के अनुरूप नहीं है। आचार्य अपने नाम के आगे लिखते हैं, सरनेम लगाते हैं, और आचार्य के तो गुण उनमें नहीं मिला करते। तो आचार्य उपाध्याय से 10 गुना बड़ा होता है, क्योंकि वो पैसे के लिए, जीविका के लिए अध्यापन नहीं करता, ज्ञान नहीं देता। वो किसी से कुछ फीस वगैरह लेता ही नहीं, वो तनख्वाह ही नहीं लेता। हमने ऐसे गुरु देखे बनारस में, पंडित लोग अपने घर में बैठे, दूर दूर से देश के दूर दूर के इलाकों से पढ़ने के लिए विद्यार्थी पहुंच रहे हैं उनके घर पर, और किसी से कुछ नहीं लेते, दिन भर सुबह से शाम तक बैठ करके पढ़ाते हैं। अपने गुरु से जो पाया बस उसको वितरित करना, कोई परवाह नहीं है कि भोजन पानी की क्या व्यवस्था है। उनकी 50 साल पहले तक कद्र होती थी कि सेठ लोग, साहूकार लोग, जमींदार लोग, राजा लोग सीधा भेज देते थे, और भी कोई उदार होते थे तो गांव का गांव उनके नाम बांध देते थे कि इस गांव का सारी आमदनी आपकी, पंडित जी आप पढ़ाइए। काशी में ऐसे गुरु हुआ करते थे, लेकिन वो मांगते नहीं थे कि हमारे एक गांव हमारे नाम बांध दो क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। तो उनका घर अपने आप में एक विश्वविद्यालय बन जाया करता था। 50 साल पहले तक काशी में, उज्जैन में भी, पुरी में, ये जो ज्ञान के केंद्र थे, मिथिला में, दक्षिण में ऐसे गुरु हुआ करते थे। तो हमने उन सब संस्थाओं को तोड़ दिया जो अंग्रेज हमारे यहाँ नष्ट करके गए, हमारी सारी व्यवस्थाओं को, और हमने
आज़ादी के बाद उनका संवर्धन किया, जो उनकी जो विरासत थी उसी को हमने पोसा पाला ज़्यादा। बातें वैसे खूब की जाती हैं, लेकिन सचमुच में जो ज्ञान का गौरव है उसको बचाने के लिए सच्चे मन से जतन नहीं किया जाता है तो ये आचार्य होता है। मनु कहते हैं कि उपाध्यायन दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता। उपाध्याय से 10 गुना बड़ा आचार्य और आचार्य से 100 गुना बड़ा पिता, और पिता से 1000 गुना बड़ी माता गुरु के रूप में होती है। ऐसा वे क्यों कहते हैं? वह तो हम सभी जब माता के गुण का गान करते हैं तो बताते ही हैं कि वो तो सच्ची गुरु तो वही है, उसी ने भाषा दी, उसी ने। लेकिन मनु यह कहना चाहते हैं कि सच्चा गुरु माता की तरह हुआ करता है। एक शिष्य के लिए वह माता की तरह हुआ करता है। तो शिष्य का हित अनहित उसका हित अनहित बन जाता है, शिष्य की चेतना उसकी चेतना बन जाया करती है। एक और कोटि हमारे यहाँ इनके साथ बताई गई हमारे धर्म ग्रंथों में कि कुलपति हुआ करता है। जो आश्रम का सबसे बड़ा आचार्य है वो कुलपति कहलाता था। तो कुलपति आजकल तो वाइस चांसलर को कहते हैं। ये शब्द भी मध्य प्रदेश में जब विश्वविद्यालय बनने लगे और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना सागर विश्वविद्यालय में बड़े प्रोफेसर थे, तो उनसे पूछा गया कि वाइस चांसलर के लिए क्या शब्द हिंदी में रखना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि उसको कुलपति कहिए। दूसरी जगहों पर कहीं कहीं कुलगुरु कहते हैं। लेकिन जो संस्कृत के धर्म की परंपरा का ज्ञान रखता है वो इस शब्द को बता सकता है कि उन्होंने कहा कि आश्रमों में कई हजार बच्चों को जो निःशुल्क ज्ञान प्रदान किया करता था, दूसरे गुरुओं से करवाया करता था, और उनके भरण पोषण की, भोजन की भी व्यवस्था स्वयं अपने सामर्थ्य से कर देता था, उसको कुलपति कहा जाता था। 10 सहस्त्र छात्रों का जो भरण पोषण और ज्ञान विद्या अध्ययन की व्यवस्था कर सके। तो ऐसे हमारे यहाँ कुलपति तो हुए। वशिष्ठ को कुलपति कहा गया, कर्ण को कुलपति कहा गया, भरद्वाज अपने आश्रम के कुलपति हैं। इन ऐसे ऋषियों के लिए कुलपति शब्द आता है। तो ये हमारी गुरु परंपरा रही है, और उस गुरु परंपरा में गुरु और शिष्य के संबंध कैसे होते थे, इस पर जब हम विचार करते हैं तो अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रास्त्रीस्तिस्र उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवा। आचार्य उपनयमानो, आचार्य ही उपनयन करता है, उपाध्याय उपनयन नहीं करता, क्योंकि वह जीविका के लिए ज्ञान प्रदान कर रहा है। सच्चा गुरु आचार्य ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से बन सकता है। तो उपनयन जो दीक्षा देकर के ज्ञान के लिए शिष्य को स्वीकार करता है वह आचार्य होता है। वह जो उपनयन करता है तो वह शिष्य को अपने भीतर समेट लेता है, उसको अपने गर्भ में धारण कर लेता है। ऐसा मंत्र में रूपक की भाषा में कहा गया है, अथर्ववेद के ऋषि ने कहा है। इसका आशय यह है कि शिष्य की चेतना को वो अपने भीतर समाहित कर लेता है। तो उसके भीतर क्या है, शिष्य के भीतर उसके मन में क्या है, यह सब वो ऐसे समझ लेता है जैसे कि अपने भीतर वो अपने आप को समझता है। और उस सब को समझने के बाद फिर वो उसको फिर से जन्म देता है, नया जन्म देता है, और वो ब्रह्मचारी तब कहलाता है। सच्चे ज्ञान का जो पिपासु है उसको ब्रह्मचारी कहा इस गुरु परंपरा में। तो देवता भी उसके दर्शन करने के लिए आते हैं, ऐसा अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं, ऐसे ब्रह्मचारी के, क्योंकि उसका नया जन्म हुआ। और उसको इसीलिए द्विज कहा जाता है। द्विज का मतलब है कि दूसरा जन्म, द्विजायते इति द्विज, दूसरा जन्म उसका हुआ। पक्षियों के लिए भी द्विज शब्द का प्रयोग होता है संस्कृत में, क्योंकि पक्षी भी 2 बार जन्म लेते हैं। एक बार अंडे के रूप में निकलता है, फिर अंडा फोड़ करके चूजा निकलता है, तो वह भी द्विज होता है। और जो सच्चा ज्ञान का पिपासु है वो माँ के गर्भ से जन्म लेता है, फिर गुरु से जब उपनीत होकर के ज्ञान की साधना आरंभ करता है तो दूसरा जन्म वह लेता है, तो वह द्विज कहा जाता है। अब तो द्विज जो है हर किसी को द्विज कह देते हैं, द्विज जो है सवर्ण लोगों को कह देते हैं। तो ये सारे शब्दों का अधःपतन हुआ, समाज का अधःपतन जिस प्रकार से हो रहा है। तो जन्म से द्विज पैदाइशी से नहीं होता, वह नया जन्म प्राप्त करता है गुरु के सानिध्य में, ज्ञान का शरीर प्राप्त करके। जो ज्ञान का शरीर उसको मिलता है, ज्ञान विग्रह जो आजीवन उसके साथ चलता है, फिर वो अपने शिष्यों को दे करके जाता है वही ज्ञान, तो उनका भी नया जन्म वह कराता है।
तो वह गुरु कहलाता है। तो हमारी परंपरा में गुरु का महत्व, गुरु का स्वरूप यह है, और शिष्य के लिए कहा गया कि वह गुरु से जितना ज्ञान अर्जन करता है उसका वह संचय ही नहीं उपचय करता है, उसको स्वीकार करके उसको बढ़ाता है, कई गुना बढ़ाता है। जैसे कि इन्वेस्ट करते हैं बैंक में तो उसमें ब्याज जुड़ता जाता है, तो गुरु से जो प्राप्त किया उसमें अपने चिंतन से, अपने मनन से, अपने अध्ययन से कुछ और जोड़ता चलता है, उसको बढ़ाता है, तभी ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है। तो कालिदास ने दो बातें कही गुरुओं के बारे में। एक तो यस्यागम, एक तो उन्होंने कहा कि यस्यागम केवल जीविकायै तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदंती, जो केवल जीविका के लिए ज्ञान अपने में धारण किए हुए है, केवल जीविका के लिए ज्ञान का उपयोग करता है, वह तो बनिया है। ज्ञान पण्य वणिक वह है, ज्ञान को बेचने वाला वणिक वह है। तो आजकल ज्ञान को बेचने वाले हम लोग वणिक ज्यादा हो गए, और उन्हीं में से कुछ सच्चे मन से पढ़ाते भी हैं, लगन से पढ़ाते भी हैं, बहुत से पढ़ाते हैं यह भी कहा जा सकता है, और अच्छे शिष्यों को उत्पन्न करते हैं। तो वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो समाज की सेवा भी कर रहे हैं, अच्छे शिष्यों का निष्पादन भी कर रहे हैं, तो वो वणिक नहीं है। लेकिन केवल कमाई कर रहा हूं इसलिए पढ़ाना है तो मजबूरी में पढ़ा भी दूंगा, और कोई नौकरी नहीं मिली तो अध्यापक की नौकरी ही कर लेता हूं। अगर आईएएस हो जाता तो और अच्छा रहता, या वही कलेक्ट्री, उसमें डिप्टी कलेक्ट्री में नहीं चला जाता तो और अच्छा रहता, लेकिन अब मजबूरी है तो पैसा ले रहा हूं, तनख्वाह ले रहा हूं तो पढ़ा ही देता हूं थोड़ा। तो वह तो एकदम बनिया नहीं है, क्योंकि कम से कम कुछ तो ज्ञान भी प्रदान कर रहा है। कालिदास कहते हैं कि केवल जीविका के ही लिए जो ज्ञान का अपना भंडार अपने में समेटे हुए है, वह तो बनिया है। तो अध्यापकी के नाम पर बनियागिरी भी हुआ करती है। उससे आगे बढ़ कर के जो सच्चे मन से पढ़ाता है वह उपाध्याय तो कहा ही जाएगा, उससे बढ़ कर के आचार्य होगा। और ऐसे आचार्य जो शिष्य पैदा करेंगे वो अपने गुरु से प्राप्त किए हुए ज्ञान को कई गुना संवर्धित करेंगे। दूसरी बात कालिदास ने यह कही कि वह विशेषकरण उसमें कर देता है, कुछ विशेषता ला देता है जो गुरु से प्राप्त किया। तो एक गुरु ही कालिदास के नाटक में कहता है कि यद्यत प्रयोग विषय मया भाविकमुपदिश्यते तस्यै तत्तद विशेष करणात् प्रत्युपदिशति व माम बाला। जो कुछ भी मैं उसको उपदेश देता हूँ, लेसन देता हूँ, उसको उसमें कुछ विशेषता ला देती है मेरी जो शिष्या है, और वो प्रत्युपदेश सा मुझे करती है। जैसे कि जितना मैंने सिखाया उसमें कुछ और बढ़ा करके मुझे वह बदले में सिखा रही है, ऐसा मुझे उसको देख करके लगता है। इतने ब्रिलियंट शिष्य होना चाहिए, इतने मेधावी शिष्य होना चाहिए कि गुरु से जो पाया है उसको ऐसा चमका देते हैं कि गुरु भी देखता रह जाता है कि हाँ, हमने जितना इसको दिया है उतने में इसने अपनी चिंतन से कुछ और उसको बढ़ाया, तो लग रहा है कि हमको ये उल्टे कुछ दे रहा है। यही गुरु शिष्य परंपरा वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा है। इसी को संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय तो आजकल कम्युनलिज्म के अर्थ में आ गया, लेकिन संप्रदाय हमारे यहाँ गुरु शिष्य संप्रदाय, ये बहुत सुंदर अर्थ में ये शब्द आता है। तो जिसमें कि निरंतरता रहती है। निरंतरता क्यों रहती है कि गुरु ने जितना दिया उसमें उसने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा, तो गुरु को भी लगा कि हाँ, मेरा परिश्रम सार्थक हुआ, मैंने इसको पढ़ाते हुए कुछ और सीख लिया, कुछ और जान लिया। ऐसा हमको भी कई बार लगा। हम जब मन से पढ़ाते थे और अच्छे शिष्य आते थे तो सवाल जिस तरह से वो करते थे हमको कुछ और सोचने को मिलता था। तो हमें बहुत गर्व है कि हमारे कुछ शिष्य ऐसे निकले जिन पर कि हम गर्व कर सकते हैं। गुरु के रूप में सबसे बड़ी एक तरह से अपने लिए विरासत, अपने लिए गौरव, गर्व की बात हमारे लिए यही है कि हमारे शिष्य हैं। और हमारी परंपरा में यही कहा कि हमने उनको जन्म दिया है एक शिष्य के रूप में, तो हमारी परंपरा उससे आगे बढ़ रही है। तो जो शिष्य केवल गुरुजी कह करके और मत्था टेकता रह जाता है वह तो सच्चा शिष्य नहीं है। एकलव्य सबसे योग्य शिष्य हुए द्रोणाचार्य के, सबसे महान धनुर्धर भी वो बन गए थे।
उन्होंने गुरु की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करना आरंभ नहीं कर दिया कि मत्था टेक के पूजा करता चला जाऊं। गुरु की मूर्ति बना करके स्थापित कर दी, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, धनुर्विद्या की का अभ्यास कर रहे हैं। तो गुरु की मूर्ति को आपने प्रणाम कर लिया, उसके बाद आप अभ्यास करिए, विद्या का अभ्यास करिए, जो गुरु दे रहे हैं उसको आगे बढ़ाइए, तब तो आप शिष्य कहलाएंगे। तो गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये कह के जय हो जय हो जय हो कर कई गुरु के चरणों पर गिरते रह गए अगर, तो मैं तो ये सच्चे गुरु का अपमान मानता हूँ। जो रास्ता वो बता रहा है उस पर तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि बस आप गोविंद से भी गोविंद को बता रहा है कि उधर गोविंद के दर्शन हो जाएंगे, तो मैं उसको भी नहीं करता। ये मेरे लिए शॉर्टकट है कि आप सामने हैं, मैं आपके पैर पकड़ के इसी में गदगद हूँ, क्योंकि उस रास्ते पे चलने में तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो सहूलियत वाला रास्ता हम लोग चुनते हैं। सबसे बड़े गुरु हुए हमारे पूरी परंपरा में, एक सबसे बड़े गुरुओं में गौतम बुद्ध हैं। उनके आप संदेश देखिए, जिस तरह से बोलते हैं, त्रिपिटकों में उनके वचन है, बुद्ध वचन को पढ़िए तो सच्चा गुरु कैसे बोलता है, एक एक बात हृदय में उतरती चली जाती है। वो धर्म क्या है, धम्म क्या है, ये बताते हैं। सच्चा ब्राह्मण कौन है, ये बताते हैं। पैदाइशी जो ब्राह्मण हुआ है ब्राह्मण नहीं होता, अपने सत्कर्म से मनुष्य ब्राह्मण बनता है, जन्म से चाहे जो हो। ये सब बुद्ध कहते रहे। वो ये भी कहते रहे कि मेरी पूजा वूजा मत करने लग जाना, मैं जो बता रहा हूं उस पर विचार करो, और वो तुम्हें अच्छा लगे तो उस पर आगे चलो। यही महावीर भी कहते रहे। जितने बड़े गुरु हुए उन्होंने, जो सच्चे गुरु थे, उन्होंने यही कहा कि मेरे पैर पकड़ करके मत रह जाओ, जो मैं बता रहा हूं उसको सोचो, उसको आगे बढ़ाने का सोचो, उस पर उसके माध्यम से आगे जाने का सोचो। तो श्रद्धा तो होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा ही नहीं होगी तो हृदयंगम नहीं होगा ज्ञान। गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो आदर के साथ नहीं सुनोगे उनके वचन, तो वो चित्त में उतरेंगे नहीं उस तरह से। लेकिन केवल श्रद्धा से नहीं आगे बढ़ सकता है। केवल भक्ति भावना करके और पैर पकड़ कर रह जाने से कोई समाज देश आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि कर्म उसके साथ में नहीं होगा। तो ये गुरु परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान, भक्ति और कर्म के समन्वय से आगे बढ़ सकती है। अंत में मैं अपने रचे हुए 2-3 श्लोक जो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में है, उनको हिंदी अनुवाद सहित पढ़ूंगा, उसके साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरु सृष्टास्य शिष्यस्तु सृष्टि रूपेण जायते। गुरु सृष्टा है, रचनाकार है, और शिष्य उसकी रचना है। गुरु सृष्टा, अस्य शिष्यस्तु सृष्टि रूपेण जायते, प्रज्ञा शूर्पे गुरु स्वीये सुशिष्यस्य अपरिष्कृताम। अपनी प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि के शूर्प में, सुपड़े में अपने सुशिष्य की धान्य रूपी बुद्धि को रख करके, अपरिष्कृत बुद्धि को रखकर उसको फटकता है, उसमें से भूसा वह निकालता है। तो प्रज्ञा शूर्पे गुरु स्वीये सुशिष्यस्य अपरिष्कृताम बुद्धिम धान्य मिवारोप्य दूरये तुष दुर्गुणान। उसको फटक करके, उसका भूसा निकाल करके, दुर्गुण जितना उसका ज्ञान है उसको दूर कर देता है। तब चमकता हुआ वह बाहर निकल करके आता है। आगे कहते हैं कि प्रज्ञा कुलाल चक्रे स्वे भ्रम्यमाणे यनारतम। अपनी प्रज्ञा के कुलाल चक्र में, उसकी जो प्रज्ञा है वह एक घूमता हुआ चाक है, उस पर मिट्टी के लोंदे की तरह शिष्य की बुद्धि को वह रख करके एक अच्छे कलाकार की तरह मतिम मृत्पिंड तुल्याम स्वशिष्य स्याधाय वही गुरु। मृत्पिंड मिट्टी के लोंदे की तरह उसकी बुद्धि को रख करके उसको वह सुंदर आकार देता है। आकारम रसणम रम्यम चाविष्करोति नूतनम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।